Hello everyone, welcome back to our channel Max Circle and I am your teacher Soumya. Today we are going to complete exercise 6.1 मतलब क्वेश्चन 7 से क्वेश्चन 10 आज हम कंप्लीट कर देंगे और अगर प्रीवियस क्वेश्चंस के आंसर चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 एनसीईआरटी मैथ्स क्लासेस से स्टार्ट करते हैं। राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन द गिवन पेयर, राइट देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब बढ़ते हुए नंबर में लिखना है। पहले सबसे बड़ा छोटा होगा, फिर बड़ा ऐसे। ठीक है, सबसे छोटा कौन सा है इन दोनों में? आपको दिखने में लग रहा होगा कि ज़ीरो है, नहीं। नंबर लाइन की बात करें तो अगर ये ज़ीरो है, ये +1 है, ये +2 है, तो इधर -1 है, ये -2 है। इस साइड में राइट हैंड साइड में बड़े नंबर होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में माइनस मतलब छोटे नंबर होते हैं। ठीक है, तो अगर हमें क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, इन दोनों के बीच का लिखना है। तो ये 0 है, -7 कहीं इधर पे आएगा। ठीक है, तो 0 -7 के बीच का लिखना है, लेकिन इंक्रीजिंग सबसे छोटा नंबर कौन है? सबसे छोटा नंबर -7 ही है, 0 नहीं, क्योंकि माइनस वाले नंबर छोटे होते हैं और 0 में कोई साइन नहीं है या फिर ये प्लस है तो वो बड़ा होगा। तो -7 के बाद क्या आएगा? -6, मतलब -7 से बड़ा -6 है, -6 से बड़ा -5, फिर -4, फिर -4 से भी बड़ा -3, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया अगर नंबर माइनस में है, मान लो 6 5 में कौन बड़ा है? अगर +6 +5 में देखो तो +6 बड़ा है, पर अगर -6 -5 में देखो तो जो नंबर छोटा है वो बड़ा होता है। ठीक है, -2 -1 और 0 तो है ही, तो हम इतने पे स्टॉप कर देंगे। अब 4 -4 में कौन बड़ा है? 4 बड़ा है क्योंकि प्लस में ये माइनस में, तो यहाँ -3, उससे बड़ा -2, उससे बड़ा 1, उससे बड़ा 0, फिर उससे बड़ा 1, फिर उससे बड़ा 2, उससे बड़ा 3, और 3 के बाद क्या आएगा? 4 आएगा। ठीक है, -8 और -15 में सबसे छोटा कौन है? छोटा जो सबसे बड़ा दिख रहा है वो है, मतलब -15। -15 से बड़ा क्या होगा? उल्टा चलो, -14, फिर -13, उससे भी बड़ा, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर है, बढ़ते हुए। अगर डिक्रीजिंग लिखता तो हम पहले क्या करते? यहाँ से शुरू करते। इंक्रीजिंग मतलब पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा। -12, -11, -10, -9, बस -8 तो आ ही गया। ठीक है, अब -13, -23, इसमें सबसे छोटा कौन है? जो बड़ा दिखता है वो छोटा है, तो 30 वाला छोटा है। तो स्टार्ट करेंगे इससे छोटा, -29, उल्टा चलना है, -28, -27, -26, -25, -24 और फिर -23 आ गया। ठीक है, तो आप ऐसे ये सॉल्व कर सकते हैं। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 8। राइट 4 नेगेटिव इंटीजर ग्रेटर देन -20। -20 से बड़े आपको 4 नेगेटिव इंटीजर लिखने हैं। ठीक है, तो -20 अगर है, इसके बाद आपको 4 और लिखने हैं, तो वो क्या होंगे? क्योंकि माइनस में है तो हमें 20 से छोटे नंबर पर जाना है, हमें भले ग्रेटर लिखना है पर माइनस में उल्टा होता है, 20 से कम नंबर, तो -19 लिख लो, -18, -17, -16। तो ये आपके 4 नेगेटिव इंटीजर हो गए क्योंकि -20 से बड़े हैं। अब है राइट 4 इंटीजर्स लेस देन -10। अभी आपको लेस देन मतलब -10 से छोटे इंटीजर लिखने हैं, 4 इंटीजर जो -10 से छोटे हैं। तो -10 से छोटे कौन होंगे? जो दिखने में बड़े हों, तो -11, -12, -13, -14। तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, बस इतना देखो, माइनस है तो जो दिखने में बड़ा होगा वो मतलब उल्टा समझो, तुरंत उल्टा सोच लो दिमाग में। -10 है, हमें बड़े नंबर देखने हैं, सॉरी लेस देन छोटे देखने हैं, तो छोटे में आपको दिमाग में माइनस आएगा, लेकिन नहीं, क्योंकि माइनस में हमें उल्टा करना है। तो 10 से बड़ा 11 दिखता है तो आप 11 लिख लो, क्योंकि माइनस के साथ वो छोटे होंगे तो लेस में काउंट हो जाएंगे। तो ऐसे आप कोड बना के याद कर सकते हो। क्लियर? नाउ कम्स द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है? फॉर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, उसमें आपको ट्रू या फॉल्स लिखना है। ठीक है, अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट ही लिखना है। तो यहाँ पहला क्या है? -8 इज़ टू द राइट ऑफ -10। -8 -10 के राइट में होगा नंबर लाइन पे। तो अगर आपको नहीं आता है तो आप बना के देख सकते हैं, अदरवाइज़ मुझे आता है, पर मैं एक बना के दिखाती हूँ, बाकी आपको नॉर्मल बताऊँगी। अगर ये 0 है तो ये +1 होगा, ये +2, ये +3, आगे नहीं बना रही हूँ, हम सोच सकते हैं। ठीक है, वो ये -2, ये -3, ठीक है, -4। अब देखो -8 राइट में है -10 के, तो दिख रहा है -8 इधर कहीं होगा, वो क्या -10 के राइट में है? तो हो सकता है, देखो 3 4 5 ऐसे चल रहा है, तो 6 7 8 9, पहले 8 आएगा फिर 10 आएगा, तो 8 राइट में ही तो हो गया। तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। क्यों ट्रू है? क्योंकि -8 बड़ा है -10 से,
अगर आप ऐसे कर सकते हो तो आपको नंबर लाइन की ज़रूरत नहीं है। क्यों? राइट में कौन होता है? जो बड़ा होता है, ठीक है। तो अगर 8 को राइट में होना है 10 के, तो -8 को -10 से बड़ा होना चाहिए। तो क्या -8 -10 से बड़ा है? मैंने आपको पहले ही कहा है, माइनस में जो नंबर छोटा दिखता है वो बड़ा होता है, जो बड़ा दिखता है वो छोटा होता है। तो आप ऐसे जान सकते हो। अब हम नंबर लाइन नहीं बनाएंगे, अब हम ऐसे सॉल्व कर लेंगे। -100 इज़ टू द राइट ऑफ -50 ऑन नंबर लाइन। तो अब -100 को उन्होंने बोला है 50 के राइट में है। तो पहले आपको दिखाना है कि 100 और 50 में बड़ा कौन सा है। दिखने में तो 100 बड़ा लग रहा है, पर ये माइनस है, तो -50 बड़ा है। तो -50 बड़ा होगा -100 से। तो -50 को राइट में होना है, पर इन्होंने बोला है -100 राइट में है, तो ये फॉल्स है, ठीक है। तो इसका रियल स्टेटमेंट क्या होगा? -100 lies to left of -50 on number line, ठीक है। नेक्स्ट इज स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज -1। तो नहीं, -1 लार्जेस्ट या फिर ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर है। क्यों? क्योंकि नंबर लाइन में 0 के सबसे पास -1 है, तुरंत एक नंबर जोड़ोगे नहीं कि 0 हो जाएगा, वो प्लस में आ जाएगा। तो -1 लार्जेस्ट है, और जितने नंबर बड़े होते जाएंगे वो हो जाएगा इसका, ठीक है। तो ये आपका फॉल्स हो गया, ठीक है। तो -1 इज़ लार्जेस्ट या फिर ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर, ये आपका ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज -26 इज ग्रेटर देन -25। तो आप बताना है बड़ा कौन सा। दिखने में तो 26 बड़ा है 25 से, 26 बड़ा है 25 से, बट फॉल्स हो गया। क्यों? क्योंकि दोनों माइनस में है, तो जो छोटा दिखता है वो बड़ा होता है, तो -25 बड़ा है। तो -26 इज़ ग्रेटेस्ट नहीं, स्मॉलर है देन -25। ओके, सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नाउ हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। ड्रॉ नंबर लाइन एंड आंसर। आपको नंबर लाइन बनाना है, उसके बाद आंसर्स देने हैं। विच नंबर विल वी रीच इफ़ वी मूव 4 नंबर्स टू द राइट ऑफ -2। अगर हम -2 से 4 कदम आगे बढ़ेंगे तो कितना आएगा। तो पहले हम नंबर लाइन ड्रॉ कर लें। तो एक ये हमने बना लिया, क्लियर, 0 बना दिया। यहाँ पे -2 की बात हुई है, 4 की मतलब 6 तक बना ले तो बहुत हो जाएगा, ठीक है। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, बढ़ा लेंगे। ये -1 -2 -3। अभी हम देखते हैं क्या है। विच नंबर विल वी रीच इफ़ वी मूव 4 नंबर टू द राइट ऑफ -2। हमें -2 के राइट में बढ़ना। तो पहले देख लो -2 कहाँ है, तो -2 ये है। हमें इसके राइट मतलब इधर जाना है। कितना? वी मूव 4 नंबर, हमें 4 बार मूव करना है। तो 1 2 3 4। तो विच नंबर विल वी रीच, हम पहुंचते हैं 2 पे। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? हम लोग 2 पे पहुंचे हैं, ठीक है, मतलब +2 पे पहुंचे हैं, क्लियर। नेक्स्ट है पार्ट बी आपका। विच नंबर विल वी रीच इफ़ वी मूव 5 नंबर टू द लेफ्ट ऑफ 1। हमें 1 से 5 नंबर आगे बढ़ना। तो पहले हम नंबर लाइन बना लेते हैं, ठीक है। अभी यहाँ प्लस की बात हो रही है, 5 और 1, तो हम ज़्यादा नेगेटिव नहीं बनाएंगे, एक नेगेटिव बनाएंगे, काम खत्म, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 इतना बना लेते हैं, ठीक है। क्योंकि नेगेटिव होता है तो हम नेगेटिव ज़्यादा बनाते हैं। पॉजिटिव की बात हो रही, देखो यहाँ ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, चलते हैं, ठीक है। अगर नेगेटिव आएगा तो हम बढ़ा लेंगे, अभी हमें नहीं पता है, ठीक है। विच नंबर विल वी रीच इफ़ वी मूव 5 नंबर टू द लेफ्ट ऑफ 1। तो हमें 1 मार्क करना है। 1 कहाँ है? 1 ये है। लेकिन अब क्या हो गया, हमें क्या करना है? लेफ़्ट जाना है, मतलब 1 के इधर। तो हमें अब ये बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम बढ़ा लेते हैं। तो इसलिए या तो पहले पूरा पढ़ लो अच्छे से फिर बनाओ, ठीक है। तो -2 -3 -4 -5 -6, आई होप इतने में हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या बोला क्या गया है, हम फिर से देख लेते हैं। वी मूव 5 नंबर टू द लेफ्ट ऑफ 1। 1 का लेफ्ट क्या हो गया? इधर के नंबर हो गए। तो हमें 5 बार मूव करना है। तो 1 2 3 4 5, मतलब हम -4। तो हमारा आंसर कितना हो गया? -4 पे हम पहुँचे हैं, ठीक है, ये आंसर है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पे दिया इफ़ वी आर एट -8, हम -8 पे हैं, ठीक है, ऑन द नंबर लाइन। इन विच डायरेक्शन शुड वी मूव टू रीच -13। अब देखो माइनस की बात हो रही है, -8 उससे आगे का नंबर -13, मतलब हमें नंबर लाइन में अब सब माइनस ही बनाने हैं। तो हम 0 यहाँ कर लेते हैं, 1 यहाँ प्लस वाला। अब करते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6। और कायदे से हमें ना इतने की भी ज़रूरत नहीं थी। क्यों?
हमें 8 से ही शुरू करना था, तो हम यहाँ पे क्या कर लेते, या फिर बड़े बड़े नंबर लिखते, मतलब 8 लिख देते। चलो मैं बताती हूँ यहाँ गड़बड़ क्या हुई है। चलो पहले ये बताती हूँ, फिर मैं नेक्स्ट बताती हूँ हमने गड़बड़ क्या की है, ठीक है। -7 -8 -9 -10 -11, चलते हैं -12 -13। देखो हमारी कॉपी छोटी पड़ गई, हमने यहाँ तक लिखा। अब हम पढ़ते हैं, उसके बाद मैं आपको दूसरा बताऊँगी इसी को कैसे सॉल्व करते हैं। इफ़ वी आर एट -8 पे हम है, कहाँ है -8, ये -8 है। ऑन द नंबर लाइन इन विच डायरेक्शन शुड वी मूव टू रीच -13, हमें -13 पे पहुँचना है, तो हम किधर जाएंगे, इधर जाएंगे कि उधर, लेफ्ट जाएंगे कि राइट। तो -13 आपको कहाँ है, नंबर तो इधर बढ़ रहे हैं ना, तो आपको यहाँ जाना है। तो 1 2 3 4 5 आपको लेफ़्ट बढ़ना होगा। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, हम लोग को लेफ़्ट मूव करना है, मतलब मूव लेफ़्ट। इन विच डायरेक्शन मूव करना है, वी हैव टू मूव लेफ़्ट। तो आपको समझ में आया, ये तो बन गया। चलो अगर नंबर बड़े होते तो हम क्या करते, ठीक है। इसको मैं एक बार आपको फिर से नीचे बताती हूँ, ठीक है। क्या कर सकते हैं, हमें दिया क्या गया है, हम -8 पे हैं, हमें -13 तक जाना है। तो हम ऐसे नंबर लाइन कैसे बनाएंगे, हम क्या करते हैं, हमें ज़रूरी नहीं अभी 0 बनाना, क्लियर। हम चाहे तो -8 से शुरुआत कर सकते हैं, या फिर -6 से कर लो। तो -6 के बाद 1 1 1 ज़रूरत नहीं है, -6 के बाद 1 छोड़ के करो -8, फिर 1 छोड़ के करो -10, फिर -12, फिर -14, फिर -15, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में गैप्स कितने आ रहे हैं, 1 1 के। आप चाहते तो पूरा भी कर लेते हैं, -6 -7 -8 -9 -10 -11, बट ऐसे भी सही है। तो आप -8 पे हो, -8 कहाँ है, ये है, ठीक है। ये आप ऐसे बना सकते हो, ठीक है। तो -8 से आपको कहाँ जाना है, -13 तक पहुँचना था। 13 तो कहीं नहीं मिल रहा, पर गैपिंग में है ना, दोनों के देखो 6 और 8 के बीच में क्या है 7, 8 और 10 के बीच में क्या है 9, 10 12 के बीच में क्या है 11, 12 14 के बीच में क्या है 13। तो 13 यहाँ कहीं आएगा, तो हम क्या करेंगे, ये और ये ऐसे पहुँच जाएंगे, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो, और चाहो तो आप जैसे ये कर रहे हो वैसे भी कर सकते हो, तो दोनों तरीका सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ इफ़ वी आर एट -6, हम -6 पे हैं। इन विच डायरेक्शन शुड वी मूव टू रीच इन -1, तो हमें -1 पहुंचना है, दोनों माइनस में है, तो हम प्लस वाला थोड़ा कम ही रखेंगे, ठीक है। तो 0 +1 +2 इतना ही रखते हैं। अभी तक माइनस में करते हैं, -1 -2 6 तक ही है, तो हम चलो पूरा नंबर लिख सकते हैं, ओके। -4 -5 -6 -7 और -8 हमने कर लिया। अब देखो इफ़ वी आर एट -6, हम -6 पर हैं, -6 कहाँ है, यहाँ, हम लोग यहाँ पे हैं। तो हमें विच डायरेक्शन में मूव करना, हमें किस डायरेक्शन में मूव करना है कि हम -1 पे पहुँचे। तो आपको दिख रहा है यहाँ -1 कहाँ है, -1 कहाँ है, तो हमें कहाँ मूव करना होगा, -6 से राइट में, मतलब वी हैव टू मूव राइट साइड। तो राइट में ऐसे पहुँचेंगे, तो हम यहाँ पे -1 पे पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर स्टेप्स पूछेंगे तो आप वो भी बता सकते हो कि 1 2 3 4 5 स्टेप्स में हम लोग कहाँ पहुँच गए, -1 पे पहुँच गए। बट इसका रियल आंसर क्या है, हमें राइट साइड मूव करना, क्योंकि इन्होंने डायरेक्शन ही मांगा है, ठीक है। तो अभी हम लोग एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट हो गई है, ठीक है। कल से हम 6.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए। तो हमारे चैनल पे क्लास 6 और 7 की NCERT मैथ्स स्टार्ट है, और मैं धीरे धीरे क्लास 8 9 10 की भी NCERT मैथ्स आगे स्टार्ट करूँगी, ठीक है। और इसमें कुछ शॉर्ट टिप्स और ट्रिक्स भी हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो लाइक माई चैनल एंड हैव अ नाइस डे डियर।